गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ब्रिज बिहारी सिंह गणित अध्यापक। आज हम कक्षा 9 के सेक्शन सी के बच्चों के लिए गणित का क्लास ले रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है हम लोग का आज नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स, बहुपद। पॉलिनोमियल्स बहुपद। पिछले दिनों हम लोग संख्या पद्धति पाठ पढ़े, जिसको हम पूरा किए कल, और हम आशा करते हैं आप सभी छात्र उसका नोट्स आप लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। जितना जल्दी से जल्दी हो उसका नोट्स कंप्लीट कर लें आप लोग। और आज हम लोग नया पार्ट शुरू करते हैं बहुपद। तो बहुपद में हम लोग मुख्य रूप से ये 3 टॉपिक पढ़ते हैं। बहुपद की परिभाषा, बहुपद में पदों की संख्या तथा घातांक, और बहुपद में किसी पद का गुणांक। अब इस चीज को विस्तार से पढ़ने के लिए हम लोग आइए आगे इसको हम अच्छी तरह से समझाते हैं। बहुपद पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा पिछले कक्षा में चलते हैं। आप लोग पिछली कक्षाओं में 8 में और 7 में ये सब पद आप लोग पढ़े होंगे कि बीजीय व्यंजक क्या हैं और बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ते हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा करते हैं और भाग कैसे करते हैं। इस पर विस्तार से कक्षा 8वीं क्लास में आप लोग अध्ययन किए हैं। व्यंजकों का घटाना, गुणा, भाग, जोड़, ये सब आप पढ़ चुके हैं। यहाँ एक नया पद आता है बहुपद। हम बहुपद किसे कहेंगे? ये बीजीय व्यंजक में कुछ विशेष शर्त होगा तो वह बहुपद बनेगा। वो शर्त क्या है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर के घातांक पूर्ण संख्याएं हों उसे बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक, जैसे सपोज दैट ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, इसमें चर राशि क्या है? यक्स चर है। इसके घात के बारे में देखें, इसका घात क्या है? 4, 3, 2। इसमें घात क्या है? 3। यहाँ घात क्या है? 1। अब पिछले पार्ट जो संख्या पद्धति अभी हम लोग समाप्त किए हैं उसमें आप पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं। तो आप ये देखें 4, 3, 2, इसके जो भी घात हैं वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या है तो फिर हम कहेंगे ये दोनों बहुपद हैं। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके घातांक पूर्ण संख्याएं हो उसे बहुपद कहेंगे। यहाँ देखिए √x+3 1/x+x। इसमें √x का मतलब क्या है? √x का मतलब x पे 1/2 घात पढ़ते हैं आप, तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। 1/x का मतलब x पर -1 घात। क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो इसके घातांक पूर्ण नहीं है, इसलिए फिर ये क्या है? बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। ये दोनों √x+3 1/x+x बहुपद नहीं है। ये बहुपद हैं। हम आशा करते हैं कैसे कुछ बीजीय व्यंजक दिए गए हो तो आप बहुपद बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। बस यही मिलाना है कि उसके घातांक पूर्ण संख्याएं होना चाहिए। पूर्ण संख्याएं हैं तो बहुपद होंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं बहुपद में पदों की संख्या कैसे गिनते हैं। इसी में देखा, ये एक बहुपद है, इसमें गिना 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो इसमें 3 पद हैं। तो यहाँ कुछ और उदाहरण हम दिए हैं। हमें पढ़ना है बहुपद में पदों की संख्या और तथा बहुपद की घात। यहाँ एक बहुपद उदाहरण दिया गया, ये बहुपद है, इसमें 1, 2, 3, चाहे इधर से गिना 1, 2, 3, तो इसमें 3 पद हैं। और ये देखें यक्स पे 3 घात, यहाँ यक्स पर 1 घात, यहाँ फिलहाल चर तो है नहीं, ये 0 घात मानते हैं, नहीं है तो 0 घात है। तो इसमें अधिकतम कितनी घात है? 3। तो हम बोलेंगे इस बहुपद का घात 3 है। तो ऐसे बहुपद हो तो कितने पद हैं गिन सकते हैं। इस बहुपद की घात क्या है? जो बड़ा वाला घात होगा। लेकिन एक चीज है, किसी भी पद में अगर इस टाइप का होगा जो पूर्ण संख्या नहीं है तो पूरा व्यंजक बहुपद नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, बीजगणित में थोड़ा सा अक्षरों का प्रयोग कैसे करते हैं। बीजगणित में प्राय चर पदों को हम लोग x, y, z से नोट करते हैं और अचर को ABC अक्षरों से नोट करते हैं। ये 8वीं क्लास में भी आप जानते हैं। x, y, z को यहाँ देखिए यक्स ये चर पद हैं और ये 9, 5, 2 ये सब क्या है? अचर पद हैं। इसको ABC से प्रकट करेंगे। अचर बहुपद क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें चर पद नहीं हो, उसमें यक्स न हो, केवल अंक हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे आप देखें 2, इसमें यक्स नहीं है। 5A, इसमें यक्स नहीं है। 3, ये सब क्या है?
अचर बहुपद हैं और इनकी घात क्या होगा, शून्य होगा। अचर बहुपदों की घात शून्य होती है। अब बहुपद में किसी पद का गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे। बहुपद में किसी पद का गुणांक ज्ञात करना है तो जैसे यहाँ देखिए ये बहुपद है 5x³ + 9x + 2, तो इसमें x³ का गुणांक हम कहेंगे 5 है। इसमें किससे गुणा हुआ है, x का गुणांक 9 है और ये तो फिर अचर पद है। तो ऐसे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि ये बहुपद दे देगा, कहेगा इसमें x³ का गुणांक लिखिए, तो x³ का गुणांक सीधे 5 दिख रहा है, तो इसमें x³ का गुणांक 5 तथा x का गुणांक 9 है। दो अचर पद है। इस बहुपद में कुल कितने पद हैं, 3 पद हैं, गिनिए 1 2 3 पद हैं। अब इतनी बातों पर आधारित केवल परिभाषा से संबंधित बहुपद की पहचान करना, बहुपद में पदों की संख्या गिनना, बहुपद के घात बताना और उसमें किसी पद का गुणांक लिखना, बस इतने पर ही आधारित 4-5 सवाल इसमें दिए गए हैं प्रश्नावली 2.1 में। अब आपका काम यह है, गृह कार्य होता है कि प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हम हल करते हैं। इसको आप हल करेंगे और फिर अगले दिन हम लोग अभी बहुपद पाठ में ही फिर आगे डेफिनेशन हम बताएंगे। आज हम कक्षा 9 क्लास 9 के सेक्शन सी के बच्चों के लिए मैं मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा चैप्टर होगा पॉलिनोमियल बहुपद। ये बहुपद का आज दूसरे दिन का क्लास है। कल भी हम लोग बहुपद ही पढ़े थे और आज दूसरे दिन का क्लास मेरा बहुपद का है। आज का मुख्य, कल हम लोग क्या पढ़े थे आपको याद होगा, कल हम बहुपद का परिभाषा ही बताए थे। परिभाषा बहुपद क्या है और बहुपदों में कैसे हम पदों को गिनेंगे और बहुपद के घात को कैसे पहचानेंगे, ये सब पूरी जानकारी दी गई थी। और आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और शून्यक को कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। बहुपद के शून्यक, इसको हम परिभाषित करते हैं। परिभाषा से पहले थोड़ा सा एक उदाहरण देखें आप पहले, परिभाषा तब समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई बहुपद px है, x² - 5x + 6। बहुपद का ये संकेतन px लिखते हैं। x ये संकेत देता है कि ये जो बहुपद है उसमें चर राशि यक्ष है। p फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक ऐसा जिसका चर यक्ष है, यक्ष में एक बहुपद दिया है। तो ऐसा करते हैं हम, x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान पहले निकालते हैं हम। x बराबर 2 इसमें रखना है, x जगह पर 2 रख के इसमें सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ x² तो 2 का स्क्वायर, 5 × x के जगह पे 2 + 6, इसको सॉल्व करें, आराम से रफ वर्क करेंगे आप। 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10, सब जोड़ेंगे, ये सब लोग कर सकते हो। इसका मान 0 आ रहा है। तो हम अब यहाँ यह कहेंगे कि ये जो बहुपद x² - 5x + 6 था, इसका शून्यक 2 है। 2 कहाँ से, माने x बराबर 2 इसमें रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया तो 2 है, इसका शून्यक 2 है। x का कोई भी ऐसा मान जो इसमें रखें और इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो वह x का जो मान होगा वह बहुपद का शून्यक होगा। तो किसी बहुपद का शून्यक ऐसा नहीं कि केवल एक ही मान होगा, एक ही हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं। थोड़ा हम एक मान और पर विचार करते हैं। x = 2 पर तो आप चेक किए, शून्यक 2 है। तो अब यहाँ x बराबर 3, p3 3 रखते हैं तो 3 पर भी आप देख रहे हैं इसका मान 0 आ गया। इसको आप रफ में समझ सकते हैं। तो अब हम ये बोलेंगे कि उपयुक्त बहुपद का शून्यक 3 भी है। तो फिर इस बहुपद के शून्यक 2 और 3। अब यहाँ सवाल ये उठता है, हम तो डायरेक्ट 2 आपको दिए, यहाँ डायरेक्ट 3 दिए, ये 0 आ गया। अब हम कैसे जानेंगे कि इसमें क्या रखें तो 0 हो जाए, तो उसको ज्ञात भी करेंगे। तो उससे पहले अब इसका परिभाषा क्या बना, बहुपद का शून्यक क्या परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं आप कि किसी बहुपद के चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए उसे शून्यक कहते हैं। अब शून्यक ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो थोड़ा उसी उदाहरण में देखें। ये हमारा बहुपद क्या था, x² - 5x + 6। तो जिस बहुपद का शून्यक निकालना होगा
उसको सीधे हम बराबर जीरो रख लेंगे, जीरो रख के एक समीकरण बना लेंगे। और 8वीं क्लास में आप द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण पढ़े हैं, तो फिलहाल ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं इसका फैक्टर कक्षा 8 में विस्तार से एक पूरा चैप्टर था। गुणनखंड, गुणनखंड को आप दोहराएंगे, गुणनखंड करके x - 2 x - 3 सब लोग कर सकते हैं। जैसे 5 को 2 पद में तोड़ते हैं, 6 में 3, 2 गुणे 3, तो वही 2 और 3 है। यहाँ एक बीच में एक स्टेप है, उसको आप देखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो x = 2 और 3, तो इस बहुपद का शून्यक 2 और 3 आया। तो जो यहाँ हम 2 और 3, यहाँ ये 3 और यहाँ 2। अब आपको काम ये करना है, बहुपद के शून्यक पर ही पूरी प्रश्नावली 2.2 है, आपको 2.2 सॉल्व करना है। हम आशा करते हैं आप 2.1 सॉल्व कर चुके होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। पहला सवाल, हम इसमें से 2-3 सवाल बता रहे हैं, आप उसके आधार पर प्रश्नावली 2.2 को आप सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, आप किताब खोलें या वीडियो रोकिए और किताब खोलिए तुरंत। 5x - 4x² + 3 एक बहुपद है। इसमें यक्स बराबर, यक्स के कुछ मान दिए गए हैं, 0, 1 और भी मान दिए हैं, किताब में देखें। तो हम एक सवाल केवल लगा रहे हैं, यक्स बराबर 0 पर मान इसका ज्ञात करना है। तो यहाँ यक्स की जगह पर 0 रखेंगे। जैसे यहाँ यक्स तो 5 गुणे 0, 4x², 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3, इसको सॉल्व किए तो 3 आया। तो यक्स बराबर 0 पर मान 3 हो गया। अभी और आपकी किताब में पूछा है यक्स बराबर 1 पर या जो भी है देख लें, उसको आप वही मान रखेंगे 0 की जगह पर। दूसरा सवाल देखो, एक बहुपद पीटी दिया है, इसमें चर राशि टी है, ये मान दिया हुआ है। तो इसमें भी वही चीज पूछा है, 0 पर 1 P0 P1 से पूछा है। P0 का मतलब इस बहुपद का मान t बराबर 0 पर। तो इसमें प्रत्येक t के जगह पर हम 0 रखे हैं, 0 0 0, जहां जहां t है। इसको हल किए हैं तो 2 आया। P1 निकालना है तो यहाँ 1 1 1 रखेंगे। देखिए 2 + 1, t की जगह पर 1, t² तो 1², t³ तो 1³ ये मान हल किए तो आ गया 4। P2 ज्ञात करना है तो आप उसी t की जगह पर 2 रख लिए। P3 पूछता तो भी निकाल लेते। इस तरह से दूसरा सवाल भी, इसमें 3-4 सवाल है, उसको आप लगाएंगे। तीसरा आसान है, आप देख लीजिएगा। चौथा में ये px बराबर x + 5 दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 30 का पढ़ें किताब में, देखिए उसमें दिया है कि इस बहुपद का शून्यक बताना है। तो शून्यक बताने के लिए अभी यहाँ हम बताए भी, यहाँ देखें इसको 0 करके ही सॉल्व किए थे। तो आप क्या करेंगे, इसको x + 5 = 0 करेंगे तो 5 को इधर पक्षांतर करें तो x बराबर -5 आ गया। तो इस तरह से बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। तो इसमें और भी सवाल हैं, दूसरा तीसरा चौथा, चौथे का दूसरा तीसरा चौथा, सब में इसको 0 करिए, x का मान ट्रांसफर करके उसका मान निकाल लीजिए। तो 4 सवाल हैं इस प्रश्नावली में 2.2 में। आज ही आप इस 2.2 को पूरा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, डेली का काम डेली करना सीखिए। काम कोई भी बकाया मत लगाइए। वैसे भी इस समय आपके पास पर्याप्त समय है, लॉकडाउन चल रहा है, आप कहीं नहीं घूमने जा रहे हैं। इसका लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए, जितना अधिकतम पढ़ सकते हैं। घर के काम में भी मदद करें, अपने मम्मी पापा का भी थोड़ा सहयोग करें। आप लोग घर के काम में भी हाथ बटाइए। ये एक सुनहरा अवसर मिला आपके लिए अपने मम्मी पापा के साथ रहने का। आप अपने मम्मी पापा का आज्ञा भी मानिए, उनकी बातों को मानिए, उनकी सेवा का एक अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाइए। अपना भी भलाई सोचिए, पढ़ाई करिए, और माँ बाप का सेवा भी करने का एक बहुत सुनहरा मौका है, इसको गंवावें ना। मेरे प्यारे बच्चों, घूमिए मत, अपने घर पे रहिए, पढ़ाई करिए। धन्यवाद। जो पिछले 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, आज इसमें तीसरा दिन हमारा है। तो आज पॉलिनोमियल्स, और इसके पहले कल हम इसको बताए थे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और आपको होमवर्क दिया गया था प्रश्नावली 2.2, ये भी आप पढ़ चुके होंगे। और आज का मेन टॉपिक है शेषफल प्रमेय। इस शेषफल प्रमेय को आज हम लोग पढ़ते हैं। आइए हम लोग समझते हैं इसको। शेषफल प्रमेय, हमको लगता है कि आप 8वीं क्लास में भी शेषफल प्रमेय पढ़े होंगे। फिर यहाँ देखिए अच्छी तरह से। इस शेषफल प्रमेय को समझने से पहले थोड़ा इस क्रियाकलाप को समझिए आप। जब हम 25 को 7 से भाग देते हैं तो भागफल 3 तथा
शेषफल 4 प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं 25 में 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 त्रिक 21 4। इसे हम बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं शेषफल। तो भागफल 3 तथा शेषफल 4 प्राप्त होगा। कुछ और पदों का नाम जाने आप। इस 7 को क्या कहते हैं? भाज्य। 25 को क्या कहते हैं? भाजक। तो ये सब वो सारी हम उल्टा बोल दिए। ये 7 क्या है? भाजक है। और 25 क्या है? भाज्य है। आप थोड़ा ध्यान देंगे, 25 भाज्य है और 7 भाजक है, 3 भागफल है और 4 शेषफल है। तो यहाँ बताया गया 25 को 7 से भाग देते हैं तो भागफल 3 तथा शेषफल 4 प्राप्त होगा। अब इसमें हम इन सभी अंकों में एक रिलेशन लिखें तो 25 बराबर 3 गुणे 7 धन 4। ये 25 जो है 3 गुणे 7 और में 4 जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो इस रिजल्ट को ऐसे हम लिखते हैं, 25 भाज्य है, भाज्य इक्वल भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। ये सबके जबान पे याद भी रहता है। अगर आप मैथ पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं तो आपको याद होगा। इसी प्रकार हम इस व्यंजक में 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को 3x माइनस 2 से भाग दें तो क्या होगा? यहाँ देखें, ये क्या है? भाज्य। तो भाज्य यहाँ लिखे और ये भाजक, भाजक से भाग दे रहे हैं। ये कैसे भाग देते हैं? यहाँ यक्ष आया। कैसे यक्ष आया? हम सबसे पहले सोचते हैं कि 3x में किस पद से गुणा करें कि ये वाला पहला टर्म मिल जाए 3x स्क्वायर। तो ये एकदम इजी है, 3x में x का ही गुणा करेंगे तभी तो 3x स्क्वायर होगा। तो ये भाग यक्ष बार जाएगा, यक्ष का गुणा इसमें किए तो 3x स्क्वायर और यक्ष का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ कुछ भी आवे जो आएगा वही लिखेंगे, लेकिन इसको आपको बराबर करके ही लिखना है, उसके अनुसार इस अंक को चुनना होगा। तो इतना आ गया। अब इसको हम घटाते हैं। घटाना कैसे हो गया? ये ऑलरेडी यहाँ प्लस चिन्ह, कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, यक्ष प्लस 2x, ये हो गया 3x माइनस 1। तो अब फिर अब से देखेंगे यहाँ किस पद से गुणा करें कि यहाँ 3x हो जाए। तो एक का गुणा ही 3x में होगा तभी 3x होगा। तो एक बार में भाग गया तो 3x और एक का गुणा -2 में करेंगे तो -2, फिर घटाएंगे, ये 3x माइनस 3x कट गया, ये -1 प्लस 2 1। तो यहाँ क्या हो गया? भागफल x प्लस 1 आया और शेषफल 1 आया। तो यह रिजल्ट, ये रिलेशन यहाँ भी लागू होगा। आप जांच कर सकते हैं आसानी से। ये 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल x प्लस 1 में इसका गुणा करके एक जोड़ दें तो आना है, ये प्राप्त होता है। तो अब हम शेषफल प्रमेय क्या है यहाँ देख रहे हैं। ये तो क्रियाकलाप देखिए, शेषफल प्रमेय का ऐसा प्रमेय है जैसे यहाँ भाग दिए तो आपका शेष कितना आया? 4। यहाँ भाग दिए तो शेष कितना आया? 1। शेषफल प्रमेय का ऐसा प्रमेय है जो बिना भाग दिए डायरेक्ट इस शेषफल को ज्ञात करने का एक प्रमेय है। इसको हम बिना भाग दिए ये बता देंगे कि शेषफल क्या आएगा? 1। यहाँ शेषफल क्या आएगा? 4। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें इस तरह का भाग यहाँ नहीं पढ़ना है। ये तो भाग प्राइमरी सेक्शन का है, कक्षा 2 के 3 के 4 के बच्चे इस तरह से भाग देते हैं। आप व्यंजकों में ही भाग देंगे। हमारा मेन टॉपिक इस टाइप का भाग है व्यंजकों का। वो अंकों का भाग तो प्राइमरी सेक्शन में आप बहुत होमवर्क किए होंगे, आपके सर या मैडम लोग देते होंगे, डेली आप भाग देते होंगे। लेकिन यहाँ ऐसे सीधे भागफल ज्ञात करना है। शेषफल, तो शेषफल का प्रमेय यह है कि माना px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। px बहुपद, इसकी बात हम कर रहे हैं, ये वाला बहुपद px है। एक कम से कम एक घात का होना चाहिए या एक से अधिक घात। जैसे इस बहुपद की घात क्या है? 2। और a कोई एक वास्तविक संख्या है। यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए, यहाँ a है, तो शेषफल क्या आएगा? pa होगा। शेषफल pa होगा। जैसे आप थोड़ा इसमें आ जाइए, ये प्रश्नावली 2.3 में आइए। अभी एक सवाल समझें, आपको एकदम ये स्पष्ट हो जाएगा। ये px है, ये जो यहाँ px दर्शाया गया था, ये px ये हो गया। इसमें कई सवाल हैं, हम पहला सवाल देख रहे हैं, x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है।
तो यहाँ +1 होगा। तो हम भागफल ये शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, ये x+1 को हम 0 लिख लेंगे और 0 लिख के हम x बराबर -1, यहाँ से ये पक्षांतर कोई भी कर सकते हैं, -1 ला देंगे। अब इसमें अगर हम x का मान -1 रख दें तो जो आएगा वो भागफल होगा। तो हम मान रखते हैं, तो वही p-1, जैसे यहाँ कहे ना pa, यहाँ बताया गया था आपको, ये pa शेषफल pa होगा। तो यहाँ a मीन्स क्या, -1। तो इसमें ये रखा -1, तो -1 रख रहे हैं। देखिए x³ तो -1³, यहाँ 3x², 3 -1 का स्क्वायर, ऐसे सब मान रखे। तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 गुणे 3 होगा, ऐसे गुणा कर सकते हैं। तो ये सब जोड़ सकते हैं आराम से। 0 आया, ये नहीं कि सभी सवाल में 0 आएगा, जो आएगा वो लिखेंगे, 0 आया तो यहाँ भाग देंगे, तो क्या शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे थोड़ा सा तीसरा सवाल देखें। पहले में 4-5 सवाल हैं, आप लगाएंगे। दूसरा बहुत इजी है, इसी टाइप का है। तीसरा में क्या बोल रहा है, यहाँ दिया 7 + 3x बराबर 0, तो x का मान -7/3। थोड़ा बुक देखिए, आप बुक देखें क्वेश्चन क्या है। इससे भाग देना है और शेषफल आपको बता के ये बताना था कि ये गुणनखंड है कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा गुणनखंड के बारे में एक चीज और समझ लें। किसी भी व्यंजक में आप भाग देते हैं, अगर ये शेष 0 आ गया तो हम ये कहते हैं इसका यह एक गुणनखंड है। तो यहाँ आपको जांचना था कि यह गुणनखंड है कि नहीं इस व्यंजक का। तो हम इसमें शेषफल निकाल रहे हैं। शेषफल x बराबर -7/3 इसमें रखेंगे, उस व्यंजक में उसमें मान निकाल रहे हैं। तो देख रहे हैं ये मान आ गया -490/9। तो हम ये बोल सकते हैं चूंकि शेषफल 0 नहीं है, अतः गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रश्नावली में बस 3 सवाल हैं 2.3 में। आप इस तीनों सवाल को हल करेंगे और उसके बाद हम कल एक नया टॉपिक पढ़ाते हैं। ये आपका टर्म होगा उसका बहुपदों का गुणनखंड। ये हमारा कल का टॉपिक होगा। और आज आप प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे और डेली का काम डेली पूरा करें। एक लक्ष्य बनाइए, कोई भी काम अधूरा नहीं हो। थैंक्स।